जी। अ, मुझे लगता है कुछ बिंदु जो आपने उठाए हैं वो महत्वपूर्ण हैं, विशेष रूप से मोदी जी ने जिस लेवल पर वायलेशंस किए हैं और उसको जिस ढंग से ओवरलुक किया गया है चुनाव आयोग के द्वारा। अब ये जग जाहिर है, शायद अब किसी में इतना साहस नहीं है कि प्रधानमंत्री के उल्लंघनों के ऊपर कोई एक चिट्ठी भी उनको दे दे, उनसे प्रश्न पूछ ले, और चुनाव आयोग से ये अपेक्षा करना मुझे लगता है अब उचित भी नहीं है। उनके लिए तो वो जिले इलाही हैं, आका हैं, तो वो अपने आका से प्रश्न कैसे पूछ सकते हैं। नेहा जी, आपके पास आता हूँ। इस बीच धनंजय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वरिष्ठ विश्लेषक है, हिंदुस्तान का जाना पहचाना चेहरा। और अनिल जी साथ में राजनीतिक विश्लेषक। जय हिंद सर, स्वागत है आपका। नेहा जी, कर्नाटक एक नया पैराडाइम सेट तो करेगा, कुछ तो बदलाव होगा, और वो बदलाव हिमाचल से शुरू हुआ था। एक्चुअली गुजरात से नहीं, हिमाचल से शुरू हुआ था, जहां विद्रोह भी हुआ था। और फिर उसके बाद धीरे धीरे उसकी कुछ झलक हमको नंद कुमार साय में नजर आती है, जो छत्तीसगढ़ में अब बड़े लीडर हैं, कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। दीपक जोशी छोड़ देते हैं, मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्वाइन करते हैं। और एक लंबी लिस्ट आ गई है ऑलरेडी जो बीजेपी को छोड़ने जा रही है। एमपी के अंदर बड़ी बगावत है, कर्नाटक में बगावत हमने देखी है। शायद गुजरात मॉडल को जिस ढंग से लादने की कोशिश की गई कर्नाटक के अंदर, और वहां पर जो एक तरह से वो एक बैक ट्रैक करना पड़ा बाद में, हालांकि बहुत सारे सीनियर चेहरे चेहरे तक जा चुके थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लिए ये एक जो शिफ्ट आएगा, पैराडाइम शिफ्ट जो आएगा, या तो उनकी एक क्रियाकलाप धार्मिक उन्माद के और बढ़ जाएंगे आने वाले दिनों में, जो क्योंकि 4-5 इलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम भी, जो नवंबर में आ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इससे कोई सबक लेगी, या जस्ट एक क्या कहते हैं कि पासिंग रिमार्क करके उसको छोड़ देगी? हालांकि कर्नाटक में जितने कल नए पोस्टर्स आए हैं, उन सब से मोदी जी का चेहरा हट गया। मैं आपको बता दूं, वहां पे उनके लोकल चेहरे बम्बई के और बाकी सबके वापस आ गए हैं। फ्रॉम एवरी पोस्टर मोदी हैज बीन रिमूव्ड इन कर्नाटक। राइट नेहा जी? बहुत ताज़ा ये तो वीडियो संदेश को हमें भूलना नहीं चाहिए। एक और वायलेशन, जैसा कि अधीर सर ने कहा था कि पहले तो गाने तक पे जो रोक लगा दी जाती थी कि ऐसा हो नहीं सकता। एक साइलेंस मैंडेटरी पीरियड जो है वो फॉलो करना स्ट्रिक्टली ज़रूरी होता था। लेकिन यहाँ तो वीडियो संदेश जारी किए जा रहे हैं और कह रहे हैं प्रधानमंत्री की हर कन्निगड़ा, मुझे माफ़ कीजिएगा, कन्निगड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी उतनी सही नहीं है, कि उनका सपना जो है मेरा सपना है। तो सबसे पहले तो सवाल उठता है कि उसमें क्या मुसलमान नहीं हैं? और एक वायलेशन अमित शाह की तरफ से सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर नाराजगी जताई कि जब मामला सब जुडिश है मुस्लिम रिजर्वेशन का, और आप रैलियों में कहते हैं कि हमने मुस्लिम आरक्षण हटाया और जो है ये असंवैधानिक था, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट भी जो है उसने नाराजगी जताई है। वायलेशन एक दो नहीं, बहुत सारे हुए हैं। खुद प्रधानमंत्री की कुर्सी से हो रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, नड्डा कर रहे हैं, इंटरव्यूज दे रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग, एक क्योंकि अब एक तो वो चीज बड़ी चुनाव आयोग एक और चीज माइक्रो निकली है, जिसके ऊपर मैं आपको संकेत देना चाहूंगा कि जब प्रधानमंत्री ने डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपील की थी वो सो कॉल्ड साइलेंट पीरियड के अंदर, तो चुनाव आयोग कहता है कि कर्नाटक की भूमि में थोड़ी प्रचार कर रहे हैं वो। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग शायद पिछली सदी में काम कर रहा है। उसे ये नहीं समझ आता कि कर्नाटक में चुनाव प्रचार के लिए आप अमेरिका में बैठ के भी कर सकते हैं, दिल्ली में बैठ के भी कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब है कि वो कर्नाटक की भूमि पर नहीं और मैसेज नहीं दे रहे हैं? मतलब बचाने के लिए क्या क्या नहीं सोचा जा रहा है? नेहा जी? जी, और इसमें मैं एक और जोड़ देना चाहती हूँ कि आई वाज फॉलोइंग हेडलाइन, सॉरी, इंडिया टुडे, और रोड शो दिखाया गया राजस्थान का भी। जी। वहां पर ये कहकर ये दिखाया गया कि अब प्रधानमंत्री जो रुकते नहीं, जब चुनाव की बात आती है तो वो रुकते नहीं है, वो राजस्थान पहुंच गए हैं। तो उनकी जो है वो कर्मठता देखिए कि एक राज्य से हटकर वो तुरंत दूसरे राज्य में जुड़ गए हैं। तो ये कंट्रोल मीडिया का जो तरीका है कामकाज का, वो एक्सपोज तो होते ही हैं। रही बात संस्थानों की, वो भी बार बार एक्सपोज हो रही हैं। और जो ये है कि क्या धार्मिक उन्माद पर लगाम लगेगा, मुझे लगता है कि शायद जो लास्ट कैंपेनिंग के 10 दिन थे और जब से ये बजरंग बली का मुद्दा उठाया प्रधानमंत्री ने खुद, उसके बाद जिस तरह से ये कांग्रेस के, क्योंकि कांग्रेस के कई मुस्लिम उम्मीदवार भी थे जो कि आश्वस्त थे कि स्थानीय मुद्दों पर उन्हें जो है जनता का साथ मिलेगा। लेकिन जब बजरंग बली की बात आ गई है तो आपको पता है कि वो इलाके जो
मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हैं। बीजेपी की सरकार ने दावा किया कि हम तो डबल एफडीआई लेकर आए, इन्वेस्टमेंट लेकर आए हैं, लेकिन असमानता कितनी बढ़ गई है कर्नाटक में। जो गरीब हैं, गरीब जानबूझकर बनाए रखे जाते हैं कि जब इस तरह के मसले होंगे तो वो उतनी समर्थता उनमें होगी नहीं कि वो सोचेंगे कि ये तो हमारे विकास की नहीं बात हो रही है। तो उन इलाकों में जहां पर कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वहां पर बीजेपी के बागी उम्मीदवार भी है। ये गंगावती कुछ सीट है जिसका वहां पे एक कांग्रेस के मुस्लिम उम्मीदवार है, उनके बारे में एक रिपोर्ट में पढ़ रही थी कि गंगावती जनार्दन रेड्डी की सीट है, हैदराबाद कर्नाटक में। जी ये कर्नाटक में। तो वहां पे वो थोड़े अलग थलग पढ़ते नजर आए। ये रिपोर्ट में पढ़ रही थी इंडियन एक्सप्रेस की। तो सोचिए, कांग्रेस चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, और कांग्रेस ने चुनाव आयोग से जो शिकायत की वीडियो संदेश को लेकर, कांग्रेस उतनी आक्रामकता से रिलीजन के ऊपर जो प्रधानमंत्री ने वोट की अपील की, उस पर शिकायत करने नहीं गई। कांग्रेस को डर है कि जनता में अभी भी वो जागरूकता नहीं है। जब बात हिंदू और मुस्लिम के आधार पर वोट की होती है, समाज इतना बढ़ चुका है इन 9 सालों में, और एक जो तबका जो गरीब और गरीब हो गए हैं और उनके पास जो सुविधाएं हैं पहले से कम हो गई हैं, उनको कुछ मुफ्त चीजों से ही जो है बरगलाया जा रहा है। तो एक धर्मांधता जो है सर, मुझे लगता है कि बनी हुई है। और जो तमाम सर्वे आए हैं, पहले जो प्रोजेक्शन हो रहा था कांग्रेस का कि स्पष्ट बहुमत होगा, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है 8-10 सीटों का नुकसान कांग्रेस को होता नजर आ रहा है, जो मेरा अनुमान लग रहा है। जी, नेहा जी, ये बिंदु आपने अच्छा उठाया है, और मैं अनिल जी आपके पास आता हूँ।